नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट रोल डू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्ले इन द इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म वित्त संस्थान क्या भूमिका निभाते हैं? हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या सूक्ष्म वित्त संस्थान क्या होते हैं। तो सूक्ष्म वित्त संस्थान वे संगठन होते हैं जो कम आय वाले लोगों को, जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है, 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि माइक्रो लोन्स या छोटे लोन्स, छोटी बचत, सूक्ष्म बीमा आदि। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लगभग 1 लाख रुपए तक का लोन, सेविंग्स या इंश्योरेंस प्रदान करते हैं जो लो इनकम वाले लोग होते हैं, लो इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी होता है उनको, और ये कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 1 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त या कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और इसमें प्रति परिवार की अधिकतम उधार सीमा 1.25 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए रखी गई है। तो मैक्सिमम 1.25 लाख रुपए तक एक परिवार बोरो कर सकता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू। और कौन से परिवार एलिजिबल होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए या उसके जो सेवाएं हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए? तो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो जिनकी एनुअल इनकम 1.25 लाख रुपए है वो परिवार एलिजिबल होते हैं, और शहरी इलाकों में जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए है, ऐसे परिवार एलिजिबल होते हैं। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या सूक्ष्म वित्त संस्थान वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, इसके साथ ही साथ समाज में निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन को बेहतर करने की स्थिति प्रदान करने के लिए एक उपकरण की तरह काम करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, पॉवर्टी को हटाते हैं और बेटर लिविंग कंडीशन लो इनकम ग्रुप को प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि वुमेन को ईजी एक्सेस मिल जाती है मनी की, तो फिर वो अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हेल्प से। इसी तरीके से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हेल्प से जो लोग रोज़गार शुरू करना चाहते हैं वो रोज़गार शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर वो कोई काम शुरू कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के देखने को मिलते हैं। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहा था लगभग 1974 से ही। एक SEWA करके एक संस्था खुली थी, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, एक तरीके की सेल्फ हेल्प ग्रुप था। ये पहला एग्जाम्पल इंडिया में देखने को मिलता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी कब बनाई गई? तो ये 2010 में बनाई गई, जब H मालेगाम समिति, जिसे RBI ने बनाया था, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि एक इस तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी होनी चाहिए जो कि बहुत छोटे लेवल के लोगों को लोन प्रदान करती है और इसकी लोन की सीमा कम है। तो इस तरीके की पूरी एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरीके का ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो उस टाइम पे एक कैटेगरी बनी थी। लेकिन पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो ये सेवा नाम से था, 1974 में बना था। फिर भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की अगर हम बात करें तो कुछ उदाहरण देखने को हमें मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में शिशु, तरुण, किशोर 3 तरीके के लोन प्रदान किए जाते हैं, और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन तीनों कैटेगरी के जो लोन मिलते हैं इनकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स क्या क्या हैं और मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे।
इसके अलावा और एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहला जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ही था। इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण सहकारी बैंक, ये भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, तो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं रूरल एरिया में ज़्यादातर ये होते हैं, और 4 से 10 लोगों का एक समूह होता है जो कि लोन उठाता है, और उस लोन को पे करने की जो है जॉइंट लाइबिलिटी, मतलब सारे लोग जो उस ग्रुप में होते हैं उनकी लाइबिलिटी रहती है। और ज़्यादातर ये इस तरीके के लोन्स एग्रीकल्चर पर्पस से लिए जाते हैं रूरल एरिया में। उसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की ही कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम समझेंगे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सारे आंसर राइटिंग वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू भी कराई जाएगी। आपके आंसर्स रिव्यू भी किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो कि आने वाले मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों के क्या क्या लाभ हैं। लाभ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये इजी क्रेडिट या बहुत आसान ऋण उपलब्ध कराते हैं। अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको, जो समाज के आर्थिक रूप से असेवित और वंचित वर्ग हैं, उन्हें यह आसान ऋण उपलब्ध कराते हैं। अब जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत बड़ा कोलेटरल मांगते हैं। कोई आपको चीज़ अपनी गिरवी रखनी पड़ती है। अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं या किसी आप इंडिविजुअल के पास जाते हैं तो आपको पैसे उधार लेने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी लो इनकम ग्रुप के व्यक्ति को तुरंत क्रेडिट चाहिए, तुरंत उसे पैसे चाहिए किसी काम के लिए, तो वो ले सकता है। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं। कोलेटरल फ्री लोन इनका होता है, आपको कुछ भी गिरवी रखने की, कुछ भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको तुरंत लोन भी मिल जाएगा 1 लाख रुपए तक का। इसके बाद विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे लगभग 500 मिलियन लोगों को वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिला है अपनी। फिर महिला सशक्तिकरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसका रीज़न ये है कि जो महिलाएं काम करना चाहती हैं खुद से, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना कुछ काम शुरू कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और हर महिला को घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वुमेन वहाँ से लोन ले सकती हैं, अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहे शुरू कर सकती हैं, फिर बाद में वो धीरे धीरे उस लोन को चुका सकती हैं। इसके बाद रोजगार सृजन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करते हैं? अगर किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस शुरू करा छोटा सा, तो वो बिजनेस शुरू करेगा तो 2, 4, 10 लोगों को तो वो एम्प्लॉय करेगा ही ना। या जब शुरू में 2 लोगों को करेगा, फिर उसका बिजनेस बढ़ेगा तो वो और लोगों को करेगा। तो जब एक आदमी कुछ बिजनेस शुरू कर रहा है, उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, इन्होंने पैसे प्रोवाइड कराए, वो बिजनेस शुरू हुआ, अब वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काम करते हैं। फिर निम्न आय वर्ग में बेहतर रहने की स्थिति, शिक्षा, आय सृजन, बेहतर स्वास्थ्य और बचत को ये डेवलप करते हैं। तो ये जो बेटर लिविंग कंडीशन देते हैं जो लो इनकम ग्रुप है, इससे होता क्या है कि लोगों में बचत की भावना आती है। एजुकेशन अपने बच्चों को लो इनकम ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। उसके अलावा इनकम जनरेट करते हैं ये, और ये हेल्थ और सेविंग्स में भी बढ़ावा देते हैं। हेल्थ की अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी लोन लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बेटर न्यूट्रिशन, बेटर खाना इंसान को मिलेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ ही साथ जो लो इनकम ग्रुप है वो बचत भी कर पाएंगे, उनके पास सेविंग्स रहेगी अपनी, जो कि आने वाले समय में वो यूज़ कर सकते हैं। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज हमें देखने को ये मिलता है कि प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं लेकिन उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पर, वो कितना वो पेनिट्रेट कर पाए हैं सोसाइटी में, कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन वो कर पाए हैं, उसका ऑथेंटिक डेटा अभी भी पब्लिक डोमेन में या
सरकार के पास भी उतना ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उनका जो फंक्शन है उसके ऊपर डाउट होता है कि ये जिस फंक्शन जो इनका जिसके लिए इसे बनाया गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, वो उतना इफेक्टिवली काम कर भी पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा हालांकि वे पांचविक मुक्त ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन उच्च ब्याज दरों पर ये प्रदान करते हैं। तो एक तरह से इन्होंने कोलैटरल फ्री लोन तो दे दिया, लेकिन जो नॉर्मल लोन्स होते हैं उनकी तुलना में इनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, जो कि एक लो इनकम वाले ग्रुप पर काफ़ी बर्डन बन जाता है। उसके अलावा अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन संरचना और ग्राहकों द्वारा कई बार उधार लेने के कारण सूक्ष्म वित्त संस्थान ऋणग्रस्त होने के जोखिम में हैं। तो होता क्या है कि इनका कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कोई बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। इसके साथ ही साथ जो मल्टीपल बोरोइंग करता है एक लो इनकम ग्रुप, बहुत बार बार उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो बोरो करता रहता है और अपने प्रीवियस लोन्स वो पे नहीं कर पाता है। तो उससे होता क्या है कि ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में फिर इनडेप्टनेस हो जाती है। फिर उसके अलावा ज़रूरतमंदों की सेवा करने की बजाय कमाने की ओर सूक्ष्म वित्त संस्थानों के धीरे धीरे झुकाव ने उनके वास्तविक कार्य में बाधा उत्पन्न कर दी है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि जो लो इनकम का सेक्शन है सोसाइटी का, उसको उसकी ज़रूरत के समय पर लोन उपलब्ध करा दिया जाए, उसको सेविंग्स की सुविधा दे दी जाए, उसको इंश्योरेंस की सुविधा दे दी जाए। लेकिन अब ये थोड़ा सा इंक्लाइन हो गए हैं कि इनको भी प्रॉफिट मिलने लगे, और जो इनका प्रॉफिट की तरफ इनका इंक्लाइनेशन हो रहा है, इनका झुकाव हो रहा है, जो इनका बेसिक उद्देश्य है उसमें ये इसको ये हैम्पर कर रहा है, उसमें ये बाधा ला रहा है। इसके अलावा गैर आय पैदा करने वाले उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए ऋण का अनुपात यदि आरबीआई द्वारा निर्धारित 30% सीमा से अधिक है तो ये एक दुष्चक्र बना सकता है। तो आरबीआई ने क्या प्रिस्क्राइब किया है कि जो नॉन इनकम जनरेटिंग पर्पज से लोन दिया जाएगा वो 30% पे उसकी लिमिट सेट करी कि सारे लोन का सिर्फ 30% आप उस सेक्शन को दे सकते हैं, उस सेक्टर के लिए दे सकते हैं जो कि नॉन इनकम जनरेटिंग है। लेकिन अगर ये लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो क्या होगा कि एक विशियस डेब्ट ट्रैप क्रिएट हो सकता है, एक दुष्चक्र बन सकता है। बार बार लोग लोन लेंगे, चुका नहीं पाएंगे और पूरी तरीके से डेब्ट में फंसते चले जाएंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड सजेस्ट करते हुए। तो हम बताएंगे कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों के प्रभावों को सामाजिक प्रभाव स्कोर कार्ड द्वारा मापा जाना चाहिए और उनके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो जो पहला चीज़ हमने देखा था इसमें जो चैलेंज है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेकर के कि इनका कितना इफेक्ट रहा, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है और इसीलिए समझ में नहीं आता है कि ये कितने इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सोशल इम्पैक्ट स्कोर कार्ड जैसा एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का क्या स्कोर रहा, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, उसने कितनी लोगों को सेवाएं प्रदान करी, वो सब मेजर किया जा सके। इसके अलावा एक स्थायी और मापनीय सूक्ष्म वित्त मॉडल बनाया जाना चाहिए जो इसके सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट हो, यानी एक सस्टेनेबल और स्केलेबल माइक्रो फाइनेंस मॉडल होना चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के सोशल और इकोनॉमिक गोल्स को बता सकें। इसके अलावा जो स्टेटेड पर्पस ऑफ लोन कस्टमर जो बताता है उसे वेरीफाई करना चाहिए जब लोन का टेन्योर पूरा हो जाए, यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी ने एक व्यक्ति ने लोन लिया है तो बैंक को या जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उन्हें ये चेक करना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उद्देश्य के लिए व्यक्ति ने ऋण लिया है वो वास्तव में उसी उद्देश्य में वो ऋण यूज़ कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई किया जाना चाहिए। जब लोन लेने आता है इंसान तब वेरीफाई किया जाना चाहिए, साथ ही साथ जब लोन पूरा हो जाता है उसके बाद भी वेरीफाई किया जाना चाहिए कि इसे उसी पर्टिकुलर काम में यूज़ किया भी गया है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।